मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्वेश्चन जेई एडवांस 2018 से, जो कि बेस्ड है चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, फ्रॉम द टॉपिक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता है उस पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। ए पार्टिकल ऑफ मास 10 चार्ज 10 इज इनिशियली एट रेस्ट, रेस्ट पे शुरुआत में। At t equal to 0, the particle comes under the influence of electric field. तो t equal to 0 पे electric field लग गई उस पे, that is E naught sin omega t I cap, where E naught is 1 and omega is this. Consider the effect of only electrical forces on the particle. सिर्फ electrical forces लग रही हैं particle पे. Then the maximum speed in meter per second attained by the particle at the subsequent times. तो वो particle maximum speed कितनी attain कर पाएगा वो हमको find करना है। तो पहले तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, जो कि ये फंक्शन आपको गिवन है, दैट मीन्स कि वी कैन से कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को साइनसॉइडल वेरी कर रही है और उसकी जो डायरेक्शन है वो आई कैप है, मतलब आई एक्स में, एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो जैसे ही वो लगेगी पार्टिकल पे, तो पार्टिकल पे वो फोर्स एक्ट करेगी क्यू इंटू ई, इट इज इक्वल टू क्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी। एंड वी कैन राइट कि एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होगा, सो क्यू ई नॉट sin omega t. So here we can find acceleration of the particle. Because अगर मुझे velocity निकालनी है, तो मुझे पहले acceleration निकालना होगा. Now we can integrate this because acceleration variable है, so we can put a is equal to dv by dt is equal to q e naught by m into sin omega t. So इससे हमें क्या करते हैं, dv को इधर छोड़ देते हैं और dt को उस तरफ ले चलते हैं. Now let's us integrate both side 0 to t and 0 to v because initially rest पे था वो particle. So this is equal to v minus 0 is equal to q e naught by m. Sin थीटा का होता है cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा। तो यहाँ ओमेगा भी है तो ओमेगा नीचे आता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप इसे चेक कर सकते हैं। 0 से t नेगेटिव भी आता है, साइन का माइनस थीटा, साइन का होता है माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू q e नॉट बाय m ओमेगा, नेगेटिव निकाल लेते हैं तो cos ओमेगा t माइनस cos 0. So v equal to q e naught by m cos omega t minus cos 0 1 होता है, बाहर एक नेगेटिव हो रहा है. So if we will put adjust this negative inside, so this is equal to 1 minus cos omega t. So this is the function of velocity. और हमको फंक्शन निकालना, हमको निकालना है कि मैक्सिमम कितना हो. ठीक है, तो ये समझते हैं कि मैक्सिमम का मतलब क्या होगा. मैक्सिमम मतलब है, देखो यहाँ पे q कांस्टेंट है, e नॉट भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट, ओमेगा भी कांस्टेंट है. इनकी वैल्यू आप चाहे निकाल सकते हो. सो अगर आप इसकी वैल्यू पुट करें q e नॉट बाय m ओमेगा की, जो q 1 है, ई नॉट जो 1 है, एम आपके पास 10⁻³ है और ओमेगा 10⁻³ है. तो ये कट गया, तो ये दिस इज इक्वल टू 1 आया. दैट मीन्स कि दिस इज इक्वल टू 1 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना. तो हम इस यहाँ बोल सकते हैं कि भाई वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी, है ना. तो वेलोसिटी तब मैक्सिमम होगी जब ये पूरा फंक्शन मैक्सिमम होगा, है ना. उसके लिए जो ये टर्म आपको दिख रही है यहाँ पे, इसको फर्दर अब थोड़ा और देखेंगे तो 1 माइनस ये कॉस ओमेगा टी है. तो जब ये टर्म जो आपको दिख रही है ये मिनिमम होनी चाहिए. जब मिनिमम होगी तो ऑटोमेटिकली ये पूरा मैक्सिमम हो जाएगा. दैट मीन्स कि cos ओमेगा टी मस्ट बी मिनिमम. तुमको पता है cos थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1. तो जब ये पूरी टर्म -1 हो, उस टाइम वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. दैट इज 1 माइनस -1, तो दिस इज इक्वल टू 2. तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल. जब ये cos ओमेगा टी -1 हो जाएगा, उस समय वेलोसिटी जो है मैक्सिमम हो जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. तो आप इसको देख सकते हैं, और आपको लगता है कि मेरा कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, सो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.